The clock starts now. ये खांसी भी बड़ी बदतमीज है। ना ना ये जीने देती है, ना साथ ले जाने का कोई पुख्ता वादा करती है। जैसे जैसे वो मेरी कविताओं का पुराना प्रकाशक कहता था, तिवारी जी इस संग्रह के बाद आप अमर हो जाएंगे। अरे कोई जाके उसे बताए कि इस सन्नाटे में मेरी सांसों की आवाज ही मुझे डराती है। अमर अमर तो शब्द हुआ करते हैं। ये हार्ड मास के पुतले, ये तो एक्सपायरी डेट के साथ ही आते हैं। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। लोग कहते थे, भाई तिवारी जी आप शब्दों के जादूगर हैं। इस पीतल के टुकड़े ने मुझे जादूगर बना दिया। प्रकाश किसी ने बताया होता कि जादूगर अक्सर अकेला रहा करता है अपने कत्बों के सन्नाटे में। पिता एक सेतु। राष्ट्रपति ने हाथ मिलाया था इसके लिए। अखबारों ने छापा था, तिवारी ने रिश्तों की नई परिभाषा कर दी। ये थी मेरी सबसे बड़ी असफलता। रिश्तों की परिभाषा तो कर दी, लेकिन रिश्ता नहीं बचा पाया। लिखा था, एक बाप मजबूती के साथ खड़ा रहता है सेतु की तरह वक्त की उफनती नदी पर, ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी उसके कंधे पे पैर रख के सुनहरी भविष्य के शहर में दाखिल हो सके। अरे मैंने ये क्यों नहीं लिखा? एक बार जब बेटा शहर पहुंच जाता है तो पीछे खड़ा पुल उसे अपना दुश्मन नजर आने लगता है। वो भूल जाता है कि वो पुल आज भी वहीं खड़ा है, अकेला, जर्जर। इस इंतजार में कि कोई मुसाफिर वापस लौटेगा। मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने के बाद पुल की मजबूती की तारीफ तो करते हैं, लेकिन मुड़ के उस पे कभी पैर नहीं रखते। नॉर्थ कैरोलिना में अभी सुबह हुई होगी। बबलू अपनी नाश्ते की टेबल पे बैठा बिजनेस की बातें कर रहा होगा। उसके पास अपने पिता के लिए समय नहीं है। अरे होगा भी क्यों? उसके पिता ने ही उसे सिखाया था कि बेटा समय ही धन है। आज उसके पास बहुत धन है और मेरे पास समय ही समय। अरे बबलू की माँ, तू बड़ी चालाक निकली, जो पूर्ण विराम लगा के पहले ही निकल ली और मुझे यहाँ छोड़ गई। इस अर्ध
विराम के साथ जो जो ना आगे बढ़ पा रहा है और ना वाक्य पूरा कर पा रहा है। तू तो कहती थी ये हमारा बुढ़ापा बनेगा। तुम्हारा ये बुढ़ापा 40 सेकंड की वीडियो कॉल तक सीमित रह गया है। हेलो डैड, हाउ आर यू? फाइन? डिड यू टुक योर मेडिसिन? ओके, बाय बाय बाय। जैसे मैं एक पुरानी रद्दी हूँ जिसको फेंकने से पहले रस्म अदायगी की जा रही है। लोग समझते हैं मैं एक महान अमीर लेखक हूँ, पर मुझे पता है मैं एक बूढ़ा हूँ जिसको ना कोई फोन करता है, जिसका ना कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है यहाँ पे? है कोई? सुन रहा है मुझे? कहीं नहीं, कहीं नहीं। लिखा था एक बेटा, एक बाप अपने वसीयत में मकान और दुकान लिख देता है। क्या एक बाप वो अकेलापन भी लिख सकता है अपनी वसीयत में जो उसने वक्त के आखिरी बुढ़ापे में कमाया है? बेटा मकान दुकान तो ले लेता है, लेकिन उन रिश्तों को लेने से, उन यादों को लेने से इनकार कर देता है जिसकी ईंटों पर ये घर बसा है। ये मौत भी बड़ी फनकार है। जब ये आती है तो सब बराबर कर देती है। पुरस्कार, तिरस्कार, अपमान, सम्मान, सब शुद्ध है। लिखा था जो रिश्ता कागज पे वो अमर हो गया, जिया था जो रिश्ता वो खंडर हो गया। सब कुछ पा लिया मैंने जिंदगी की इस दौड़ में, लेकिन मेरा अपना ही घर बेघर हो गया, अपना ही घर। अरे बबू की माँ, देख आज कविता मुकम्मल हो गई। आज पूर्ण विराम लग गया। विराम लग गया। Please give it up for Vipin Singh.